हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 24 दिसंबर का दिन और दीदी और जीजा जी फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे और बस मैं उनका वेलकम कर रही थी। हमारे में ऐसे ही तेल चोकर वेलकम किया जाता है फर्स्ट टाइम जब जोड़ी घर आती है, तो बस मैं उनका वेलकम कर रही थी। और मैंने यहाँ पे नाश्ता घर में बनाया। पहले तो ये था कि बाहर से ले आएंगे, फिर मैंने कहा रमन को डॉक्टर ने भी बाहर का सब कुछ खाने के लिए मना किया था, तो मैंने क्या किया, मैंने घर में ही सब कुछ बना लिया था। तो मैंने आलू गुंडा, मिर्ची के पकौड़े, पनीर के पकौड़े और ये मीठा वगैरह सब मार्केट से ले आए थे। और ये सब चीज़ें तो थी, बाकी मार्केट की हमने रख दी थी। बिस्किट, मिक्सचर, ड्राई फ्रूट वगैरह हमने मार्केट का रख दिया था। और मैंने कहा चलो रमन कुछ तो खाएगा, नहीं तो मार्केट का सब कुछ लाएंगे तो वो कुछ भी नहीं खा पाएगा। तो बस यहाँ बना रही हूँ। गीत मीत भी आई हुई थी, यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। उसके बाद हमने नाश्ता किया, खूब सारी बातें की। उसके बाद दीदी और जीजा जी चले गए थे। फिर ये है 25 दिसंबर का दिन, दीदी का बर्थडे था उस दिन, तो दीदी और जीजा जी ने पार्टी दी थी, बर्थडे पार्टी उनकी तरफ से थी। तो बस यहाँ पहले हम इकट्ठे हुए हैं, निकले तो सब साथ में ही थे पर सब थोड़ा सा आगे पीछे हो गए थे। हम सबसे पहले पहुंच गए थे। लक्की बॉबी केक लेने के लिए रुक गए थे, क्योंकि केक का ऐसा था, केक मैंने लेके जाना था, मैंने बनाना था, तो मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं केक नहीं बना पाई थी। तो बस इन लोग फिर मार्केट से केक ले आए थे और यहाँ इन लोग भी पहुँच गए। लक्की बॉबी, गीत, मीत और दीदी की बेटी सब पहुँच चुके हैं। अब यहाँ हो रहा है शरण का पटका ठीक, क्योंकि रमन ने बांधा था तो वो थोड़ा सा वो टाइट हो गया, मम्मा टाइट हो गया कर रहा था शरण, तो बस रमन उसे ठीक कर रहा है। और बाकी सब खड़े हैं, बस वेट कर रहे हैं मम्मी लोग के आने का। मम्मी लोग आए नहीं थे, मम्मी भाई भाभी इन लोग आए नहीं थे, तो इनके आने का वेट हो रहा है यहाँ पे। और मैं सबको बोल रही हूँ सब एक लाइन में आ जाओ, मेरे को वीडियो बना लेने दो जल्दी, क्योंकि फिर ऐसा हो रहा था कि वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो मैं सबको यही बोल रही थी सब लाइन से आ जाओ। तो मैं कभी इनको बोल रही थी आप नहीं दिख रहे हो, कभी बॉबी को बोल रही थी कि देवर जी आप नज़र नहीं आ रहे हो। तो यहाँ बस मस्ती मार रहे थे हम लोग सब खड़े होके। तो बस मैंने यहाँ पे सबकी क्लिप ले ली और कोई फ़ोन पे लगा है, कोई कुछ पे लगा है, सब अपने अपने में ही लगे हुए थे। इसके बाद मम्मी भी आ गई और बॉबी लेने गए थे मम्मी को। और बस मेरे बच्चे मिल रहे हैं, रमन शरण मिल रहे हैं। अब हम सब बारी बारी मिल लेंगे। भाई गाड़ी पार्किंग पे लगा रहा था और सब मिल रहे थे। अभी मम्मी के क्या घुटनों का ऑपरेशन हुआ है ना, तो ज़्यादा लंबा सफ़र कर नहीं सकती। उनकी हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है, हार्ट अटैक आ गए थे उनको 2-3 इकट्ठे, तो स्टंट डले उनके हार्ट में, तो इस वजह से क्या है ना वो ज़्यादा लंबा सफ़र कर नहीं पाती हैं। तो ऐसा रखा था हमने कि आधा हम चले जाए और आधा वो आ जाए, तो हम रायपुर के बीच में चले गए थे, तो वहीं पे हमने फिर सेलिब्रेट किया। और क्या होता है कि मतलब किसी को मुश्किल भी ना हो, ये देख के करना चाहिए। अब ये मम्मा से मिल रहे हैं, फिर मैं भी मिलने चली गई थी। हम लोगों ने ड्रेस डिसाइड की थी कि हम सब जीन्स और टॉप पहन के ही जाएंगे। सब लोगों के डिसाइड होने के बाद ही हमने ड्रेस पहनी। मेरा मन नहीं था जीन्स टॉप पहनने का, मैंने कहा था मैं सूट पहनूंगी। फिर इन लोगों सब ने कहा कि नहीं जीन्स टॉप ही पहनो। और यहाँ हम लोगों ने सरप्राइज़ दिया था दीदी को, दीदी की बेटी ने खासकर। तो बस ये उसके लिए पूरी गाड़ी हमने, डिक्की इन बच्चों ने सजाई थी, गीत मीत और सिमरन ने सजाई थी, और केक वगैरह सब गाड़ी में रखा था। और दीदी की खुशी देखने वाली थी, वो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, बता नहीं सकते हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पहली बार उसका बर्थडे किसी ने इस तरीके से मनाया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद सब मौज मस्ती हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये भाई के दोनों बच्चे हैं, छोटी वाली बेटी है और बड़ा वाला बेटा है। और बस यहाँ पे सब इकट्ठे होने लग गए हैं, क्योंकि पहले उसकी आंखें बंद करके हम लेकर आए थे, उसके बाद फिर बाकी सब इकट्ठे होने लगे थे। इसके बाद सब इकट्ठे हो रहे हैं और अब इकट्ठे होने के बाद में हम इसका केक कट करवाएंगे। और ये उसका जब उसने देखा तब उसका चेहरा कुछ इस तरीके से था, वो इतनी खुश हुई थी देखकर कि मतलब ऐसा है करके, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी दीदी।
अब बस हम केक की कुछ पास से वीडियो वगैरह ले रहे थे। केक भी बहुत टेस्टी था और यम्मी था। फिर बस अब केक कटिंग करवाएंगे इससे। बातें करें, मैं बोली अंधेरा पड़ रहा है, तो सब लोगों ने अपनी अपनी कैमरे की लाइटें चालू करी मोबाइल की। मैंने कहा सब लोग इस तरीके से लाइट मारो कि मतलब ब्लॉग में अंधेरा ना आए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। फिर गाड़ी में ये फायर कैंडल जलाना नहीं था, तो फायर कैंडल लक्की के हाथ में पकड़ा दिया। लक्की कहने लगी अगर मेरा हाथ जला तो मैं इसको फेंक दूंगी। बस अब यहाँ लक्की के हाथ में फायर कैंडल सिमरन ने जलाया था, तो कहने लगी नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि गाड़ी थी ना, तो डीजल वाली गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ रहती है, तो सब गाड़ियाँ लाइन से खड़ी थी, तो कोई मतलब बड़ा नुकसान ना हो जाए, इस वजह से ऐसे हाथ में पकड़ के इसे जलाया, केक में नहीं लगाया था। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब केक कट करो। और ठंड बहुत थी, इन लोगों ने फैशन के मारे कुछ पहना नहीं था, और मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को घर से ही ठंड लग रही थी, तो मैंने घर से ही मतलब अपना जैकेट पहन लिया था, कोट अपना गर्म कोट पहन लिया था। बाकी सब ऐसे ही गए थे और बाकी सबको बहुत ठंड लग रही थी। और यहाँ पे इसने केक कट किया, पहले जीजा जी का मुंह मीठा किया, फिर बारी बारी इसने सबका मुंह मीठा करवाया। इस टाइम पे ऐसा हो जाता है ना, किसके मुंह में डालें, किसके मुंह में डालें, ऐसा हो जाता है, क्योंकि इतने लोग खड़े होते हैं, ऐसा लगता है पहले किसके मुंह में डाल दें। बस वही हो रहा था। यहाँ बारी बारी इसने सबको खिलाया, करते करते फिर जब सबको खिला लिया इसने, उसके बाद फिर जाके हम अंदर गए, और तब तक बाहर सबको ठंड लग रही थी। अब हम केक वगैरह लेके बच्चे कहने लगे चलो अंदर बैठते। पहले तो ये प्रोग्राम था कि बाहर बैठेंगे, बाहर गार्डन में उन्होंने चेयर लगवाई थी। फिर ये हुआ कि नहीं, बाद में अंदर बैठेंगे करके। तो यहाँ पे जीजा जी दीदी को गिफ्ट दे रहे हैं, और फिर दीदी की बेटी दीदी को गिफ्ट दे रही है, सिमरन। फिर मैं कहने लगी अरे जिस जिसको गिफ्ट देना है आगे आके गिफ्ट दे दो अपना अपना। तो सब हंसने लग गए। उसके बाद फिर मम्मा आई, मम्मा ने गिफ्ट दिया, और खड़ी नहीं हो पा रही थी मम्मा। फिर मम्मा के साथ में खड़ी होके दीदी ने वीडियो बनवाई, और ये सब खड़े हैं, भाई भाभी बच्चे मम्मा, और सब के सब इकट्ठे हुए थे और बहुत मस्ती करी। उसके बाद फिर वही टेबल की तरफ कूच होने लगी कि चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया है, खाना खाएं, अंदर चल के बैठें और सब खाना खाएं, ये होने लग गया था। तो मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो एक ऐसे भी ले ली जाए। ये दीदी और जीजा जी दोनों जन, और ये शरणू खड़ा है पीछे। फिर पहले तो बाहर टेबल लगवाया था हमने, फिर ठंड, सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो सब कहने लगे नहीं बाहर तो बहुत ठंडा है, बाहर नहीं लगवाएंगे, अंदर ही लगवाएंगे। फिर बाहर का प्रोग्राम कैंसिल हुआ, फिर टेबल अंदर लगने लगा, तो अंदर उन लोगों ने इंतज़ाम करने लगे अंदर। फिर कुछ इस तरीके से इंतज़ाम हुआ अंदर। और बच्चे जा रहे तो मैं गा रही थी बढ़े चलो बढ़े चलो। और यहाँ पे सब बच्चे एक साइड बैठ रहे थे और बड़े एक साइड बैठ रहे थे। और शरण को ये होता है कि मुझे रमन के बाजू में ही बैठना है, भाई के बाजू में ही बैठना, पर चेयर खाली नहीं थी, तो शरण को फिर इन्होंने अपने बाजू में बैठा लिया कि शरण आजा इधर बैठ जा। तो सब बैठे हैं, एक तरफ पूरे बच्चे और एक तरफ बड़े बैठ गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसे सब मिल के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और ऐसा क्या होता नहीं है, जब हम कुंवारे रहते हैं ना तभी हम ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। शादी होने के बाद में सबका ऐसे इकट्ठे होकर बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत वो हो जाता है कि कभी कभार कभी ऐसा हो कि सब इकट्ठे हों तो बात अलग होती है, नहीं तो सब अकेले अकेले में सेलिब्रेट करते हैं। तो दीदी आई हुई थी तो उनका बर्थडे हमने इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो यहाँ दीदी और जीजा जी ने एक दूसरे को केक खिलाया और यहाँ सब केक एंजॉय कर रहे हैं। केक बहुत यम्मी था। कोई कह रहा है मेरे पास स्पून नहीं है, तो ये कह रहे हैं हाँ हाँ हम पहले केक खा लेते फिर हम अपना स्पून दे देंगे। सबको छेड़ रहे थे, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, मस्तियाँ मार रहे हैं। और सब अपना केक एंजॉय करने के बाद हमारा खाना भी आ गया था। फिर हम लोगों ने खाना खाया।
खाना भी खाते चुप करके तो कोई भी नहीं खाता, सब मस्ती मार मार के खाना खाते हैं, बोल बोल के। उधर लक्की सबको सर्व कर रही है, यहाँ तो हम लोगों ने बैठे बैठे एक दूसरे को आपस में सर्व कर दिया था। और लास्ट में चाय मंगाई थी, चाय मैंने आधी पी ली। उसके बाद मेरे को याद आया, चाय की भी बना ही लेती हूँ। आइसक्रीम मंगाना है कि खीर मंगाना है कि चाय मंगाना है, कोल्ड ड्रिंक। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये सब चीज़ें नहीं मंगाएंगे, हम सिर्फ चाय ही मंगाएंगे। उसके बाद मैं इनको छेड़ रही थी। उसके बाद सबके घर जाने का होने लग गया, तो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। मम्मा को जल्दी बैठा दिया था गाड़ी में, क्योंकि मम्मा ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हैं। तो बस मम्मा को बैठा दिया और हम लोग मम्मा से मिलने आए थे। तो वही मम्मा कह रही थी कि मेरी सांस फूल रही है करके। तो फिर उसके बाद हमने जाके भाई को कहा कि अब तू निकल, मम्मा को लेके जाओ। उसके बाद हम सब भी घर आ गए थे। बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद सब इकट्ठे हुए, इंजॉय किया बर्थडे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी, मेरे ख्याल से कुछ 11 बज रहे थे जब हम घर वापस आ रहे थे। तो सोते करते ही हम लोग को रात के 1:30 तो बज ही गए थे। और मैं तो 3 बजे सोई थी, मैं और रमन 3 बजे सोए थे। उसके बाद हम घर पहुंच गए। दीदी ने आज हमारे घर रुकना था, तो बस अब यहाँ पे गिफ्ट खोल के देख रहे हैं किसने क्या दिया है। तो ये जीजा जी की तरफ से गिफ्ट था, एक सिमरन की तरफ से था और एक था मम्मा लोग की तरफ से। तो बस यहाँ पे सब गिफ्ट खोल के देखे जा रहे हैं कि क्या क्या है, किसने कैसा दिया है। और सबका गिफ्ट बहुत सुंदर और बहुत अच्छा था। और बस यहाँ पे उसके बाद उसने पहन के ट्राई भी किए, बहुत अच्छे लग रहे थे सूट वगैरह उसके ऊपर। और ये मम्मा लोगों ने जो सेट दिया था ड्राई फ्रूट वाला, ये भी बहुत प्यारा था, मुझे भी बहुत पसंद आया, बहुत ही खूबसूरत था। मैं फ़िलहाल कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आई थी। मैंने उसे कहा मैं तुझे बाद में गिफ्ट दूंगी क्योंकि मैं मार्केट जाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था। बस यहाँ जीजा जी दीदी की हेल्प कर रहे हैं खोलने में। डब्बे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, सचमुच बहुत प्यारे थे डब्बे। दीदी को भी बहुत पसंद आए, सबको बहुत पसंद आए। उसके बाद दीदी ने अपने सूट वगैरह पहन के हमें दिखाए, बहुत अच्छे लग रहे थे। और काफ़ी रात हो चुकी थी। ये देखिए कितना प्यारा, कलर भी बहुत प्यारा था और बहुत वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए तो ठीक है, फिर मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।